हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। काफ़ी टाइम बाद मौका मिला आपसे बात करने का। ऑल ऑफ अ सडन मार्च में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ भी प्लान करने का टाइम नहीं मिला। तो बीच में कुछ दिनों तक हम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, बट एनीवेज नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। इस वीडियो के नीचे मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ जिन पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारे साथ टच में रह सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी ईमेल आईडी पर भी इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, या फेसबुक के इनबॉक्स में आप जाकर हमारा जो ऑफिशियल पेज है कॉन्ट्रा मेंटर्स का, उसमें आप हमारे को मैसेज छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये लॉकडाउन था, ये हमारे और आपके हाथ में तो था नहीं, ऑल ऑफ अ सडन हुआ। और लेकिन अभी उसके पॉजिटिव आउटकम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज, उनमें कितना उनको लॉसेज हुए लाइफ का, बिजनेसेस का। बट कंपैरेटिवली इंडिया में काफ़ी सही रहा। हमारी गवर्नमेंट ने टाइमली स्टेप लिया। और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं। मैं देखता हूँ कि नेगेटिविटीज़ काफ़ी आ गई हैं, लोग एंशियस हैं करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड है। प्रॉब्लम कोई इंडिया में, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में नहीं है। नंबर टू, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू एंड। रिक्रूटमेंट, ओवरसीज माइग्रेशन, स्टडी के लिए, वर्क के लिए, हर चीज़ के लिए स्टार्ट होना ही है। ये डिले किया जा सकता है लेकिन इसको फिनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। देखिए, गल्फ कंट्रीज़ हों या कनाडा हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, जहाँ पे इंडियंस माइग्रेट यूजुअली कर रहे थे या करते हैं, आगे भी करेंगे, तो ये एक नेसेसिटी है। जितनी ज़रूरत आपको जॉब की है, उतनी ही ज़रूरत इन कंट्रीज़ को होती है अपनी इकोनॉमीज़ को रन करने के लिए। और अगर बात करें गल्फ़ की, तो आप लोग वहाँ पर, जो हम इंडियंस हैं, हम लोग कोई असाइलम सीख करने के लिए नहीं जाते, कोई रिफ्यूजी बन के नहीं जा रहे। हम लोग वहाँ इज्जत से इंटरव्यू देकर, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर आप लोग जा रहे हैं, या जॉब करने जा रहे हैं, या बिजनेस करने जा रहे हैं, या यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो लोग कनाडा माइग्रेट होते हैं, वो पीआर इशू कराते हैं, या वर्क परमिट इशू कराते हैं, या स्टडी के लिए जाते हैं। मीन्स हम लोग एथिकली, प्रोफेशनली मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और जो कि एक दोनों तरफ बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू रीस्टार्ट। आप इस पॉइंट को समझ लें। डिले हो रहा है, चीज़ें पॉज हो गई हैं, लेकिन कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ रीओपन होगा। आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि गल्फ का काम कब तक स्टार्ट होगा, गल्फ के लिए क्या किया जाए। देखिए, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से जो समझ में आ रहा है, क्योंकि अब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ काफ़ी फास्ट हो गई हैं, टेस्टिंग अफोर्डेबल हो गया है, और रिजल्ट्स भी क्विक आ जाते हैं। तो ये असर्टेन करना इजी हो गया है कि हु इज़ पॉजिटिव एंड हु इज़ नॉट। तो एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि जुलाई तक स्टार्ट होने की काफ़ी संभावना है। बाकी का कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, और फ्रिक्वेंसी भी डिफर करेगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बट इस दौरान आपने करना क्या है? देखिए, रिक्रूटमेंट जरूर होगा, माइग्रेशन भी रीओपन होगा, लेकिन अब चेंजेस आएंगे। सब कुछ चेंज हो गया। अब देखिए, अभी बच्चों को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, क्योंकि उनकी ईयर वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अब जो रिक्रूटमेंट हुआ करेगा, ऐसा मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ। हम कई सारे करियर कंसल्टेंट्स के आपस में बात होती है, बड़े रिक्रूटर से बात होती है, तो वो यही बोलते हैं कि अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था, प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, वो चेंज हो जाएगा। और पहले स्काइप या आईएमओ का यूज़ मिडल सेगमेंट या हायर सेगमेंट के लिए होता था, यानी कि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए होता था, सीनियर्स के लिए होता था। लेकिन अब ब्लू कॉलर के लिए भी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करेंगी। क्योंकि देखिए, पहले कैसे होता था, पहले आपको पता ही, आप देखते थे फेसबुक पर, न्यूज़पेपर में आप ऐड देखते थे, और इंटरव्यू वेन्यू पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाया करते थे, और वहीं पर ही ऑन द स्पॉट येस या नो हो जाता था। अगर आप सेलेक्ट होते थे तो आप ऑन द स्पॉट अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते थे, मेडिकल कराते थे, और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। वीज़ा आने के बाद आप लोग फ्लाई कर जाते थे, अगर ठीक है। लेकिन अब इस प्रोसेस में क्या चेंजेस आएंगे? अब मोस्ट प्रोबेबली इकट्ठे होने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक बहुत पुराना एग्जांपल लोग देते हैं कि देखिए, जब कोल्ड एज आया, आइस एज जब आया, तो क्रोकोडाइल और डायनासोर्स में से डायनासोर जो थे वो खुद को एडेप्ट नहीं कर पाए चेंजिंग सिचुएशन में, लेकिन क्रोकोडाइल्स ने खुद को एडेप्ट कर लिया। और आज हम क्रोकोडाइल्स को देखते हैं और डायनासोर्स को नहीं देखते, जबकि डायनासोर्स काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन आज डायनासोर्स हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वो एडेप्ट नहीं कर पाए। तो हमने एडेप्ट होना पड़ेगा, हमने खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक चेंजेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा।
और कुछ नई चीज़ें आपको सोचनी होंगी, नए तरीके से काम करना होगा, जिससे कि आप अपने करियर को आगे ले जा सकें, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें, राइट। एंड वी आर विद यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने सीवीज को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनका फोल्डर्स बनाना स्टार्ट कर दें। अगर मेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो नई मेल आईडी क्रिएट कर दें। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी और की हेल्प ले लें। और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर्स बना के रखने पड़ेंगे। सीवीज को ढंग से डिजाइन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डालना पड़ेगा, कब से कब तक क्या काम किया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग। देखिए पहले क्या होता था, आपको भी पता है कि कैंडिडेट आया, अगर उसका सीवी रेडी नहीं है तो वो नीचे वाले साइबर कैफे में गया और वहाँ से फटाफट प्रिंट आउट लेकर आ गया, और साइबर कैफे वाले ने क्या किया, किसी का ऑब्जेक्टिव उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। बट अब ये नहीं होने वाला। अब जो आपका सीवी होगा वो आपका फेस होगा। तो जितने भी एक्सपीरियंस लेटर्स हो सकते हैं, ऑफर लेटर्स हो सकते हैं, आप सारे इकट्ठे करना स्टार्ट कर दें और उनका पूरा एक फोल्डर बना लें अपने डॉक्यूमेंट्स का, फोटोज़ का, फोटो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल बॉडी फोटोग्राफ, ये सब आपको रखें, जिससे कि जरूरत पड़ने पर एक क्लिक में आप हमारे को सेंड कर सकें। ऑलरेडी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी अगर आप हमारे को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं किसी पोजीशन के लिए, आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा हमारी तरफ से या ईमेल का रिवर्ट आएगा, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, देखिए गल्फ में जो इतना बल्क माइग्रेशन हुआ उसके पीछे कुछ रीजंस थे। आप देखेंगे हाल के कुछ सालों में इंडियंस बहुत ज़्यादा जो माइग्रेट कर रहे थे, जो फ्रेशर माइग्रेट करता था, कम पढ़ा लिखा भी माइग्रेट करता था, वो सारे गल्फ जाते थे। पर यही नहीं, हार्डकोर प्रोफेशनल्स, चाहे बैंकर्स हो, मैनेजर्स हो, वो लोग भी गल्फ जा रहे थे, क्योंकि गल्फ हमारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। गल्फ 3 से 4 घंटा, 4.5 घंटे की फ्लाइट में आ जा सकते थे। अगर वीकेंड्स हैं आप आ सकते थे। और 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल लोग काम करते थे वहाँ। पीआर तो आपको पता है मिलता ही नहीं है गल्फ कंट्रीज़ में, सिटीजनशिप का पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर होता है। तो अधिकतर लोग काम करते थे और इंडिया आ जाते थे, और आपको भी बेनिफिट होता था, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता था, और उस कंट्री को भी बेनिफिट होता था, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी बेचते हैं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। लेकिन अब जब ये कोविड हुआ तो फिर हमने भी रिथिंक किया कि क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और एडवाइजेस देना चाहूँगा। देखिए अगर आप फ्रेशर हैं और आपका लो बजट है, ना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर का मतलब आपकी एज 24 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 28 साल हो सकती है, आपने कुछ ज़्यादा काम ना किया हो, थोड़ा बहुत काम किया हो, और आपका बजट कम है, तो फिर आप गल्फ का वेट एंड वॉच करिए, ठीक है। अगर आपकी एज कम है, अगर आपने अभी 12th किया है या ग्रेजुएशन किया और आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कनाडा या कुछ ऐसे कंट्रीज में माइग्रेट कर जाएं जहां 1 साल काम करने के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी पीआर के लिए हो जाती है। कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल लॉन्ग रन के लिए, वैल्यू फॉर मनी, आपको अच्छी पढ़ाई भी मिल जाती है और आपके पीआर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 90 to 95% कैंडिडेट्स वहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो उन्होंने डिग्री ली होती है, कई बार उस सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिलता, किसी और सेक्टर में वो जॉब सिक्योर कर लेते हैं, बट कैनेडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। दूसरा तरीका है जो मिडिल सेगमेंट है। देखिए कई सारे लोगों को मैंने देखा है, कई सारे एस्पिरेंट्स के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजन है कनाडा को लेकर। पहली कन्फ्यूजन क्या है कि कनाडा का फ़ी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप शॉक्ड रह जाएंगे जब आप अपना प्रोफाइल हमारे को भेजेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या चार्जेस हैं। गल्फ से 1.5 गुना या मैक्सिमम 2 गुना खर्चा लगता है कनाडा जाने का, 3 गुना या 5 गुना नहीं लगता। मैं अब एक पूरा एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्रेस एंट्री के तीनों पार्ट्स, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, वर्क परमिट्स, ओपन वर्क परमिट्स, इन सब के बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगा। क्या एलिजिबिलिटी होता है, सीआरएस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और आइल्स के लिए आपको पता है ये हमारा एक दूसरा विंग काफ़ी सालों से है, गैफल एडुमेंटर्स, जहाँ पर हम लोग आइल्स वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, आइल्स ओईटी। और अभी एक नया टेस्ट आया है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि आइल्स के तो सेंटर्स ही नहीं पढ़ रहे हैं कोविड की वजह से, तो ऑप्शंस आर कमिंग। देखिए जितनी प्रॉब्लम हमारे को है उतनी ही प्रॉब्लम इन कंट्रीज़ को भी है। अब देखिए कनाडा ने, यूके ने, यूएसए ने ऑलरेडी एडमिशन्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं अभी, जबकि वहाँ पर कितना प्रॉब्लम है। नो डाउट कनाडा में चीज़ अंडर कंट्रोल आ गई हैं अभी। कनाडा हो गया, ताइवान हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, और जर्मनी में आज ही मॉर्निंग में न्यूज़ देखा था कि जर्मनी ने अपने बिजनेसेस ओपन करना स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर द शाइनिंग एग्जांपल्स, बट प्रिकॉशंस के साथ ये लोग चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स को ये लोग बोल रहे हैं कि आप अभी एडमिशन ले लीजिए, 1-2 महीने आप लोग लाइव क्लासेस ले लीजिए इंडिया से, और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और फ्लाइट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आप आके सेम सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, और यू नेवर नो कि कभी भी जो है अनाउंस हो जाएगा कि इसका वैक्सीन आ गया है, या इसका जो है सही मेडिसिन आ गया है मार्केट में, तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बट स्टिल चीज़ें मूव ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं, आपको भी स्टेप लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एनीवेज, इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता,
जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में जनवरी या फरवरी में इंटरव्यूज़ दिए थे, वो लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपका प्रोसेस चल रहा है, जब नॉर्मल होगा देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग लॉकडाउन के टाइम पर दुबई में थे या किसी भी कंट्री में थे, तो उन कंट्रीज़ ने क्या करा, उनका नेचुरली वीज़ा एक्सटेंड कर दिया और उनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज़ नहीं करी, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से नहीं वहाँ रुके हुए थे। तो सब कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ किया गया था, एक्सटेंशन दिया जाएगा हर चीज़ को, लॉसेस नहीं होंगे आपके। और अभी कुछ ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप कॉल करके बोलते हैं नहीं जी वो कैंसिल कर दो, क्लोज कर दो, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अभी तो कोई सारे ऑफिस नहीं खुल रहे हैं सब जगह पर, है ना। हमारा खुद का स्टाफ यहाँ पर अभी पूरा नहीं है, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे इन टच, वी आर विद यू एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टच में रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।